Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 10 Mathematics, chapter number 13, Surface Area and Volumes. So, first of all, we will start from the basic concepts to introduction. In Standard 9, you have studied about the surface area and volume of solid shapes like a cuboid, cube, right circular cylinder, right circular cone, स्पीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, तो उसका वॉल्यूम और एरिया ये सब के बारे में हमने 9th में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सॉलिड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दो सॉलिड्स। अभी यहाँ पर कॉम्बिनेशन यानी दो चीज़ कंबाइंड है। ओके, तो दो चीज़ के बारे में हमें क्या करना है, कंबाइंड के बारे में, सॉलिड जो चीज़ है उसके कंबाइंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द conversion of one solid shapes to same solid shape of different measure or to different solid shapes. Also, we will study about a special solid known as a frustum of a cone, which is obtained by cutting of the upper part of the right circular cone by a horizontal plane parallel to its base. Okay, तो यहाँ पर हमें फ्रस्टम के बारे में पढ़ना है। दूसरे दो सॉलिड चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखा, कुछ चीज़ कट कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, तो यानी हर एक के बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है जिसमें एल और बी क्या होता है, एल बी एच होता है, और तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है। एल बी एच, ये एच हाइट है, बी ब्रीथ है, और एल क्या है, लेंथ है। तो एल बी एच डिनोटेड बाय द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड रिस्पेक्टिवली। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ हमें फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मीनिंग होता है 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी। ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस और हाइट। नीचे जो है उसका बेस का पैरामीटर और क्या है, हाइट, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, अभी दिस गिवन एरिया 4 वॉल्स ऑफ द रूम, जैसे दीवार है, दिस गिवन एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, दीवार जो 4 होती है तो उसके बारे में बात की है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी ये 4 फॉर्मूला हुए कि जो हमें पढ़ने हैं। बी नोट है कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिनोट टोटल सरफेस एरिया बाय टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया इसको शॉर्ट फॉर्म में टी एस ए बोला है, और कर्व सरफेस एरिया को बोला है सी एस ए, यानी कर्व सरफेस एरिया। एंड लेटरल सरफेस एरिया को बोला है एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया इन शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो क्यूब, अभी ये क्यूबॉइड के बारे में भी क्यूब क्या होता है कि लेट द लेंथ, जिसमें एल बी एच सेम होता है, तो लेट द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ क्यूब ए, यानी सब एल बी एच ए तो सेम होता है, तो टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर। अभी हर एक में देखो, इसमें भी 4, जो फॉर्मूला में क्यूबॉइड में पढ़ा वही अभी हमें क्या पढ़ना है, क्यूब में। नाउ लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, और डायगोनल ऑफ द क्यूब अंडर रूट 3a। ओके, तो ये जो 4 फॉर्मूला आगे हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, अभी ये 3 फॉर्मूला क्यूब के बारे में। ओके, अभी आगे है सर्कुलर सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है उसके हमें 4 फॉर्मूला है। तो सबसे पहले कि सिलेंडर क्या है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट आर एंड एच, आर है रेडियस, एच है हाइट, आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द बेज जो है यानी वो एक सर्कल हो गया,
तो सर्कल का एरिया हमने आगे पढ़ा पाई आर स्क्वायर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मीनिंग क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर ये क्या हो गया, पैरामीटर, यानी पैरामीटर ऑफ बेस और दूसरी हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस और दूसरी क्या है, हाइट। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या है, एच प्लस आर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट। ओके, नाउ राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, होलो यानी दोनों साइड कुछ नहीं है, लेट आर एंड बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडी ऑफ अ होलो, एक्सटर्नल और इंटरनल होल। ओके, तो सिलेंडर विद द हाइट h, एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड, हर एक साइड एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जो बड़ा है वो है कैपिटल, ये स्मॉल है, यानी इन शॉर्ट वन टाइप ऑफ बीच में कोई थिकनेस है, तो ऐसा कोई दोनों साइड ओपन है तो उसका क्या है, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, अगर इंटरनल बोला है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर यहाँ पर स्मॉल, टोटल बोला है टोटल कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई एच ब्रैकेट में बिग आर प्लस स्मॉल आर। नाउ टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर 5 फॉर्मूला आ गए, तो टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई एच ब्रैकेट में आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका मीनिंग 2 पाई आर प्लस एच, और कॉमन यानी 2 पाई आर कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट आर प्लस एच का, दूसरा ब्रैकेट एच प्लस आर माइनस आर, यानी आर कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करने, याद रखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक, अभी हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा। नाउ लेट्स अबाउट द कॉन, ये कॉन है, तो सर्कुलर ऑफ कॉन, तो कॉन का जो फॉर्मूला है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम हुआ। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन तो पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 एरिया ऑफ बेस और हाइट। ओके, ये हुआ हमारा कॉन का। उसके बाद वर्टेक्स एंगल ऑफ कॉन, तो व्हेन अ कॉन इज स्लाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स by plane perpendicular to its base and passing through the vertex we see isosceles triangle। ओके, ये जो कोन है उसको उल्टा कर दे हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, आइसोसेलेस दो साइड कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वी ए बी एंड सो द फिगर ए वी बी एंड triangle VAB is called the vertex angle of the cone and usually denoted by theta. Then the T ratio of semi-vertex angle theta by 2 which give us a measure of radius, height and slant height of the cone divided by any one of them given figure, theta by 2 यानी r by l, cos theta by 2 यानी h by l and tan theta by 2 यानी r by h। Now sphere, ये स्पीयर के बारे में आगे हमने पढ़ा। यहाँ पर हमें करना है ओनली सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया नहीं क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेट्स आर बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर, तो सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये दो ही फॉर्मूला इसमें। उसके बाद सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में क्या है हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो हेमिस्फीयर यानी लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, आर रेडियस है, तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3
पाई आर क्यूब। ये है हमारा जो हेमिस्फीयर है उसके बारे में है। उसके बाद स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल में क्या होता है कि लेट आर एन स्मॉल आर एन कैपिटल, अगर जैसे कि कोई एक ऐसा जो बीच में होलो है तो उसके बारे में पढ़ना है। तो लेट आर एन आर कैपिटल एंड स्मॉल बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल रिस्पेक्टिवली। तो आउटर सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सरफेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 में क्या दिया है, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू 22/7 ही लेने जब तक बोला नहीं गया है। तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64, 2 क्यूब हर एक का वॉल्यूम कितना है 64, आर जॉइनेड ईच टू एंड, दोनों को एक दूसरे के साथ एंड पे जॉइंट कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड हो गया, ओके, ये एक पहले क्यूब था, क्यूब का दोनों साथ में कर दिया तो क्यूबॉइड हो गया, तो उसका साथ में एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फॉर ईच ऑफ द गिवन क्यूब लेट्स लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द ए। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब, तो 64 जगह ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। ओके, नाउ फॉर द क्यूबॉइड कंटेन बाय द joining the cube end to end length L is equal to 4 + 4, लेंथ कितनी हो गई 4 + 4 यानी 8 हो गई। B कितना है 4 है और हाइट भी कितनी है 4 है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो 2LB + BH + HL, तो 2 8 × 4 + 4 × 4 and 4 × 8। ओके, तो 2 ब्रैकेट में 80 दैट मीन 160। थस द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, हमें जो रिजल्टिंग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, तो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अभी जो नेक्स्ट है सेकंड है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो। एक वेसल है जिसमें होलो है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर माउंटेड यानी नीचे हेमिस्फीयर पर खड़ा है, विद द होलो साइकिल सिलेंडर, ये सिलेंडर है यहाँ तक, और ये क्या है हेमिस्फीयर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर 14 यानी रेडियस कितना हो गया 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसकी टोटल हाइट कितनी दी है 13 दी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस फाइंड आउट करना है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज सिलेंडर, दोनों की रेडियस आर यानी डायमीटर डिवाइड 2। ओके, तो कितना हो गया 7। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो टोटल जो हाइट है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर है उसकी माइनस कर देंगे, तो टोटल 13 है उसमें से 7 माइनस कर दी, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। नाउ इनर सरफेस ऑफ एरिया विसल, इनर जो है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का क्या करना है हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर सरफेस का फाइंड आउट करने का बोला है, तो कर्व सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का फाइंड आउट कर देंगे। तो 2πRh + 2πr², दोनों को वैल्यू लिखेंगे 2πRh ब्रैकेट में h + r, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7, h है 6 और r 7, तो 44 यानी 7 7 कट हो जाएगा, 44 × 13 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus the inner surface area of the vessel is 572 centimeter square. Okay. Now see the third one. A toy, एक टोय है जिसमें नीचे क्या है दिख रहा है कि नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है कोन है। ओके, अ टोय इन द फॉर्म ऑफ द कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस पे क्या है ऊपर लगा हुआ है। द टोटल हाइट of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोय, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर द कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, यानी हाइट ऑफ एच
ऑफ कॉन की हाइट फाइंड आउट करें तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 15.5 में से 3.5 निकाल दोगे तो उसकी हाइट मिली हमें 12 सेंटीमीटर। नाउ फॉर द कॉन एल यानी क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 3.5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12.25 प्लस 144 यानी 156.25, दैट मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया अभी दोनों का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का करोगे तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस 2 आर, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2, एल की 12.5, 2 आर की वैल्यू 7/2, तो एल 11, ये 7 कट हो गया, ये 11 से कट होगा तो 11 मल्टीप्लाई 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus the total surface area of the toe is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो 13.1 है उसमें मैंने 3 सम कंप्लीट कराए। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन। फोर्थ में दिया है हमें अ क्यूबॉइड ब्लॉक, ये क्यूबॉइड है, ब्लॉक है ऑफ 7 सेंटीमीटर इन सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। ओके, ये जो क्यूबॉइड है हमारा, क्यूबॉइड कितने का है 7 सेंटीमीटर का है। अभी उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है विच इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर साइड ऑफ द क्यूबॉइड ब्लॉक 7, तो हैंस द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है आर यानी 7/2 हो जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का माइनस हो जाएगा यानी 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 या 6 7 a की जगह 7 मल्टीप्लाई 7 22/7, पाई की वैल्यू 7/2 वो आर की वैल्यू, तो टोटल आंसर आएगा 294 प्लस 38.5, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus the greatest diameter of the hemisphere is 7 and the surface area of the solid is 332.5 centimeter square. Okay, now see the next one. A hemisphere depression is cut out from one face of the cuboid wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो the edge of the cube L, okay, the edge of the cube L है, total surface area of the cuboid कितना दिया है 6L square, तो diameter of the hemisphere depression edge of the cuboid L, curve surface area of the hemisphere depression अंदर की तरफ है, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई L/2 होल स्क्वायर, तो 1/2 पाई L स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ बेस्ड हेमिस्फीयर डिप्रेशन, तो उसका पाई आर स्क्वायर पाई 1/2 स्क्वायर, तो 1/4 पाई L स्क्वायर। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो डिप्रेशन है माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो 6L स्क्वायर प्लस 6L स्क्वायर प्लस 1/2 पाई L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई L स्क्वायर, तो ये माइनस कर दिया तो 6L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई L स्क्वायर, तो 1/4 L स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, तो द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 1/4 L स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सम बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है करा है, बाकी मैं आपको क्या करूँगा PDF सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर आपका 13.1 एक्सरसाइज 13.1 क्या होती है कंप्लीट होती है, बाकी जो आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।